व इम्मा तुअरिदन्ना अन्हुम इब्तिगाअ रहमतिम मिर रब्बिका तरजूहा फ़कुल लहुम क़ौलन मैसूरा वला तजअल यदका मग़लूलतन इला उनुक़िका वला तबसुतहा कुल्लल बस्ति फ़तक़उद मलूमम महसूरा। इन्न रब्बका यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाउ व यक़दिर इन्नहु काना बिइबादिही ख़बीरम बसीरा। व इम्मा और अगर तुअरिज़न्ना तू मुँह फेरे अन्हुम उनसे इब्तिगा रहमतिम मिर रब्बिक इब्तिगा चाहना रहमतिम मिर रब्बिक अपने रब की रहमत को तरजूहा जिसकी तुझे उम्मीद हो फ़कुल बस कह लहुम उनको क़ौलम मैसूरा आसान बात अच्छी बात। वला तजअल और ना रख यदा का अपने हाथ को मग़लूलतन बंद करके इला उनुक़ी का अपनी गर्दन की तरफ वला तबसुतहा और ना खोल दे कुल्लल बस्ती बिल्कुल ही खोल दे अपना हाथ फ़तक़उदा पस तू बैठ जाएगा मलूमन महसूरा मलामत किया हुआ और हसरत करता हुआ अफसोस करता हुआ थका मांदा। इन्न रब्बका यबसुतुर रिज़्क़ बेशक तेरा रब फराख करता है रिज़्क़ लिमन यशा जिसके लिए चाहता है व यक़दिर और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। इन्नहु बेशक वो काना बि इबादिही अपने बंदों की खबीरन बसीरन खबर रखने वाला देखने वाला है। हाँ जी, दोबारा पीछे हुक्म हुआ है कि अपने रिश्तेदारों को दो, मिस्कीनों को दो और मुसाफिरों को दो। ये हुक्म है, आर्डर है। लेकिन कभी ऐसा होता है कि कोई मिस्कीन, इसलिए कि मिस्कीन के आने का कोई टाइम तो जिस तरह ग्राहक के आने का कोई टाइम नहीं होता, इस तरह फ़कीर के, मिस्कीन के, किसी ज़रूरतमंद के आने का भी कोई टाइम नहीं है। अब किसी वक्त कोई शख्स आ जाता है आपके पास और उस वक्त आपके पास पैसा नहीं होता, तब क्या करें? तो फरमाया कि ऐसा वक्त जब हो कि आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन ये है कि जी कल को आ जाएगा, परसों आ जाएगा। एक बंदा आपसे कर्ज़ मांगने के लिए आता है, आप की ताउन के लिए आता है और आपसे कोई मदद तलब करता है, और तो आप क्या करते हैं? आपके पास अब नहीं है, लेकिन आपको एक उम्मीद है कि जी कल परसों महीने के आखिर पर तनख्वाह मिल जाएगी। तो फरमाया व इम्मा तुअरिदन्ना, और अगर आप उनसे एराज़ करें, उनसे मुंह फेर लें, इब्तिगा रहमतिम मिर रब्बिका अपने रब से, रहमत से मुराद यहाँ पर माल, अपने रब का के माल की उम्मीद पर, तरजूहा जो आप उम्मीद उससे करते हैं, जिस माल की आपको एक तमन्ना है, एक उम्मीद है, तो अगर उस माल के लिए आप उनसे मुंह फेरते हैं तो फिर क्या करें? फ़कुल लहुम क़ौलन मैसूरा, तो उनसे एक अच्छी और नरम और आसान बात कीजिए।
मसलन आप आसानी से कह देते हैं भी यार आज तो मेरे पास नहीं है, तो आप ना महीने के आखिर पर आना, उस वक़्त तनख्वाह मिलेगी तो फिर आपका तामुन हम कर देंगे। ठीक है। तो बाज़ दफ़ा यानी कि ये देना कोई फ़र्ज़ नहीं है, और बाज़ दफ़ा क्या है, अगर आप किसी वजह से ताख़ीर कर देते हैं, उसको वादे पर डाल देते हैं इसलिए कि आज आपके पास नहीं है, तो अल्लाह ताला के ये फरमाने का मतलब यह है कि फिर आप पर कोई गुनाह नहीं है। लेकिन एक बंदा क्या करता है, वो किसी को देता ही नहीं है। ठीक है, वो किसी को देना ही नहीं चाहता अपना माल। और बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि बाज़ लोग साथ साथ बदतमीज़ी भी करते हैं। तुम रोज़ ही मुंह उठा के आ जाते हो, तुमने मेरी ही दुकान देख ली है, तुम्हें यही दरवाज़ा मिला है हमेशा, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो। तो इसके बारे में कभी भी इंसान ऐसा लफ्ज़ ना बोले, इसलिए कि अमीर से गरीब होने में देर नहीं लगती। बल्कि मुझे भी एक हदीस याद आई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाक़या बयान किया बनी इसराइल का, और ये सही बुखारी के अंदर है कि 3 आदमी थे, एक गंजा था और एक कोढ़ का मरीज़ था और एक अंधा था। अल्लाह ताला ने उनके पास अपने फरिश्ते को भेजा, उनका इम्तिहान लेना चाहा, तो फरिश्ते को भेजा कि बताओ तुम क्या चाहते हो, जो तुम चाहोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। तो तीनों ने यही कहा कि ये जो हमारी बीमारी है, ये हमारा मसला है, तो ये हल हो जाए, इसलिए कि लोग हमें अजीब सी नज़र से देखते हैं, तौहीन भी करते हैं। तो आपने वैसे कभी कोई ऐसा बंदा देखा है जिसके जिस्म पर बाल ना हो? जी देखिए, हैं? हाँ जी, बिल्कुल जिस्म पर बाल ना हो। हैं? कभी देखा है? ऐसा तो नहीं देखा, लेकिन ऐसा मैं देखा है कि बीमारी की वजह से उसके इधर से बाल उखड़े हुए थे, तो बहुत कैंसर की वजह से भी होता है। बस मामूली सुर्ख से वैसे नजर आता है, लेकिन बाल नहीं। हमने देखा है कुछ था ही नहीं, कोई बाल नहीं। हमारे साथ एक लड़का पढ़ता था, उसके जिस्म पर बाल नहीं थे। वल्लाह उसको देख के, अगर वो सर से कपड़ा उतार दे, उसको देख के डर लगता। हालांकि सिर्फ बाल ही नहीं है, अब ये जो बाल मंडवाते हैं इसमें भी कुछ ना कुछ एहसास बाकी रहता है ना। तो जिस बंदे के ये बाल नहीं है, आंखों के बाल नहीं है, ये नहीं है, सर के नहीं है, तो अगर कभी वो सर से कपड़ा, वो हमेशा कपड़ा रखता था, अगर कभी सर से कपड़ा उतार दे तो उसके पास, उसके अंदर इतनी दहशत थी, इतना डर था उसमें, उसकी शक्ल में, कि इंसान उसके पास बैठ नहीं सकता था। तो गंजे से मुराद मैं ये समझता हूं कि वो वाला गंजा जिसके पास ये नहीं है कि बाल, सर के बाल थोड़े से कम हो गए तो उसको भी तो हम गंजा ही कहते हैं। हाँ। तो ये भी हो सकता है कि उस वक्त अभी तक ये बीमारी ना हो जो आज हमारे यहाँ मौजूद है और जिसको हमने एक्सेप्ट कर लिया है। तो गंजे ने कहा कि जी मुझे अल्लाह बाल दे दे, तो फरिश्ते ने उसके सर पे हाथ फेरा, जिस्म पर हाथ फेरा, उसको बाल मिल गए। उसने कहा अब तुम गरीब हो, माल क्या चाहिए? उसने कहा जी मुझे ऊँट दे दे, अगर मुझे ऊँट मिल जाए तो मुझे ऊँट पसंद है। तो उसे एक हामिला ऊँटनी दे दी गई। फरिश्ता दूसरे आदमी के पास गया जो कोढ़-ज़दा था कि तुम्हें क्या चाहिए, मुझे अल्लाह ने भेजा है आपके पास। तो उसने कहा जी ये देखो मेरा पूरा जिस्म कोढ़ चला हुआ है, लोग मुझसे नफ़रत करते हैं, मेरे करीब नहीं आना चाहते, तो ये मेरा जिस्म ठीक हो जाए तो मैं अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करूँगा। फरिश्ते ने उसके जिस्म पर हाथ फेरा और उसका जिस्म ठीक हो गया। फिर उससे पूछा तो तुम माल क्या चाहते हो, इसलिए कि तुम गरीब भी हो। तो उसने कहा कि मुझे गाय बड़ी पसंद है। उसको एक हामिला गाय दे दी गई। उसके बाद फरिश्ता तीसरे आदमी के पास गया, अंधे के पास, उससे पूछा, कहा कि मुझे अल्लाह ने भेजा है, तुम क्या चाहते हो, अल्लाह तुम्हारी आरजू पूरी करना चाहता है। तो उसने कहा देखो जी मेरे लिए तो दुनिया दिन रात एक जैसा है, अंधेर है,
तो अगर मुझे आंखें मिल जाएं तो मैं अल्लाह का बड़ा शुक्रिया अदा करूँगा। तो फरिश्ते ने उसके आंखों पर हाथ फेरा और आंखें ठीक हो गई। और उसके बाद उससे पूछा कि माल क्या चाहिए, तो उसने कहा मुझे बकरियां बड़ी पसंद हैं। तो उसे एक बकरी दे दी गई। अब उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साथ उनमें बरकत दी। अब उस बरकत की वजह से चंद सालों में ही उसके पास ऊँटों का और उसके पास गायों का और उसके पास बकरियों का इज्जड़ बन गया, बेशुमार हो गए। जब बेशुमार हो गए तब अल्लाह ताला ने उसी फरिश्ते को एक फ़कीर की शक्ल में भेजा उनके पास। अब फ़कीर जो है वो पहले गंजे के पास गया और उसको जाकर उसने कहा कि भाई मैं फ़कीर आदमी हूँ, गरीब हूँ, मिस्कीन हूँ, मेरे पास कुछ नहीं, मैं मुसाफिर हूँ, मेरा माल ख़त्म हो गया है, अब मैं घर भी नहीं पहुँच सकता, तो मेरे पास सवारी भी नहीं है, अगर आप मेहरबानी करें तो एक ऊँट जो है आप मुझे दे दें ताकि मैं आसानी के साथ अपने घर पहुँच जाऊँ और कुछ मुझे ख़र्चा दे दें। और मैं उस अल्लाह का वास्ता तुम्हें देता हूँ कि आप पहले गंजे थे तो अल्लाह ताला ने आपको बाल दिए, अल्लाह ने आपको खूबसूरती दी, और आप गरीब थे, अल्लाह ने आपको माल दिया। कहा तुम कौन हो, भागो यहाँ से, कब मैं गंजा था, कब मैं गरीब था, ये तो मैं जद्दी पुश्ती, मुझे मेरे पास माल है और जद्दी पुश्ती, हम तो सरदार लोग हैं। अब उसने उसको बेइज्जत किया। उसने कहा बस, उसने कहा मैं वही फरिश्ता हूँ, ना मैं मुसाफिर हूँ ना मैं फ़कीर हूँ, मैं वही हूँ जिसने तुझे माल दिया था। अल्लाह ने ये माल तुझे इम्तिहान के लिए दिया था और आज तू अपने इम्तिहान में फेल हो गया है, और उसको दोबारा उसकी असल शक्ल में लौटा दिया गया। फिर फरिश्ता दूसरे के पास गया जो कोड़ी था, उसके सामने भी जाकर उसने यही कहा कि मैं फ़कीर आदमी हूँ, गरीब आदमी हूँ, बच्चे भूखे हैं, अगर आप मेहरबानी करें एक गाय दे दें कि चलो हमारे घर में गुजारा हो जाया करेगा। तो और मैं उस अल्लाह का वास्ता देकर तुझसे मांगता हूँ कि एक वक्त था कि तुम कोड़ी थे और अल्लाह ताला ने तुझे शिफा दी और तुझे खूबसूरत जिस्म दिया, तुझे जवानी दी, तुझे माल दिया, तो उस अल्लाह के नाम पर मुझे एक गाय दे दे। वो भी नाराज़ हो गए, तो तुम हो कौन, भागो यहाँ से, मैं तो जद्दी पुश्ती नस्ल दर नस्ल सरदार हूँ और हमारा ये माल हमारे बाप दादा से चला आ रहा है। तो उसने फिर कहा कि तुम भी फेल हो गए हो, और उसको भी दोबारा उसकी असल शक्ल में लौटा दिया गया। फिर वो फरिश्ता उस आदमी के पास गया जो पहले अंधा था, और उससे जाकर जब उसने आरज़ू की कि भाई मेरे पास कुछ भी नहीं है, खाने को कुछ नहीं है, पीने को कुछ नहीं है, तो आप मुझे एक बकरी दे दें, अल्लाह के वास्ते, अल्लाह का वास्ता मैं तुम्हें देता हूँ कि जब तुम अंधे थे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हें आंखें दी, अल्लाह ने तुम्हें माल दिया, बरकत दी, और आज तुम्हारा क्या बात है, बहारें लगी हुई हैं। तो उसने कहा हाँ वाकई तुम बिल्कुल सही कहते हो, वाकई एक वक्त था मैं अंधा था, लोग मुझसे नफ़रत करते थे, मैं भूखा था, मेरे पास खाने को कुछ नहीं था, मैं गरीब था, मिस्कीन था, फिर अल्लाह ताला ने मुझ पर करम किया, एहसान किया, और ये सब कुछ अल्लाह ताला ने दे दिया। अब जाओ इसमें से जितनी बकरियां तुझे चाहिए ले जाओ, क्योंकि तूने उस अल्लाह का नाम लिया है जिसने ये सब कुछ मुझे दिया है, तो उसके नाम पर मैं गिनता नहीं हूँ, जो तुम ले जा सकते हो ले जाओ। तो उसने कहा भाई मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मैं तो उस अल्लाह का भेजा हुआ फरस्तादा हूँ। 3 आदमियों का अल्लाह ने इम्तिहान लिया था, तुम्हारे 2 साथी फेल हो गए हैं, लेकिन तुम पास हो गए हो। तो अल्लाह अकबर, इंसान को चाहिए कि जब भी कोई मांगने के लिए आए तो जो कुछ हमारे पास है ये भी हमारा नहीं है, ये अल्लाह का है। वो जब चाहे जिस शक्ल में चाहे वो हमसे ले सकता है। और आज माल हमारे पास है, कल नहीं होगा। आज हम जिस हालत में हैं मालूम नहीं कल हम किस हालत में होंगे, किसी बीमारी का शिकार हो जाएं, किसी हादसे का शिकार हो जाएं, किसी मुसीबत का शिकार हो जाएं, हमें कुछ खबर नहीं है कि कल को हमारे साथ क्या होने वाला है। तो इंसान को चाहिए कि जब भी मौका हो सदका करने का वो ज़रूर सदका करे। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि इंसान की जेब में नहीं, कुछ नहीं होता, तो फिर आदमी क्या करे, नीयत ज़रूर कर ले
कि अगर आज मेरे पास होता तो मैं इसे ज़रूर देता। ठीक है। और अगर आपके पास कोई आमदनी आने वाली है, कोई पैसा आने वाला है और वो मोहताज भी, ऐसा मिसाल कर जिस तरह आपके रिश्तेदारों में कोई गरीब है, कोई मिस्कीन है, किसी की बच्ची की शादी है, कोई और प्रॉब्लम है, तो आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं यार अभी मेरे पास नहीं है, आप महीने के बाद आना। खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी यही तरीका था कि आपके पास जब गरीब लोग आते और आपके पास होता तो आप दे देते, नहीं तो आप क्या देते, भाई ज़कात के सीज़न में आना, फिर हम आपको देंगे। और बाज़ दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा करते थे, उधार लेके दे देते थे। वो तब जब एक बंदा अभी ज़रूरतमंद है, उसको आप वादे पर नहीं डाल सकते। एक बंदा कहता है मेरी बीवी बीमार है, मेरा बच्चा बीमार है, मुझे प्रॉब्लम है, तो आप ये तो नहीं कह सकते भी अगले साल आना, 6 महीने के बाद आना। ठीक है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका इसमें क्या था कि आप किसी दूसरे सहाबी से उधार लेकर उसको दे देते और फिर जब पैसा आता, माल आता, तो उसको आप दे देते। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं वैसे गरीबों से, फ़कीरों से मुंह मोड़ना ये गुनाह है, ये गुनाह है। लेकिन अगर इस बुनियाद पर आप मुंह मोड़ते हैं कि जी आज मेरे पास नहीं है, फिर जब आएगा तो फिर मैं दे दूंगा, लेकिन आज नहीं है, इस वजह से आज आप माफ़ करें, आज आपकी मेहरबानी, आज मेरे पास कुछ नहीं, आज मैं आपको कुछ नहीं दे सकता, तो ऐसी सूरत में गुनाह नहीं है। लेकिन इसमें भी एक शर्त ज़रूर है, फ़क़ुल्लहुम क़ौलन मैसूरा। लेकिन बात तो नरम करें, बात तो आसान से करें, बात तो अच्छी करें। यानी उसको आपने पीछे भी करना है, भेजना भी है, मोड़ना भी है, तो कैसे? अच्छे अंदाज से। उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया कि वला तजअल यदक मग़लूलतन इला उनुक़िक, अपने हाथ को बंद करके अपनी गर्दन के साथ ना चिमटा लो। ये क्या है? कंजूस, देना नहीं किसी। कंजूस। आप जब आप लेना चाहते हैं, किसी को नहीं देना चाहते, तो क्या करते हैं? जी जी, ऐसे। जैसे बच्चा, ठीक है। बच्चा भी ऐसे करता है, बड़ा भी ऐसे करता है। तो ये कंजूसी की अलामत है कि इंसान हाथ को पीछे जब खींचता है तो वो कहाँ जाता है? गर्दन के पास ही जाता है ना। जब लेना चाहता है, नहीं देना चाहता, अपनी तरफ खींचता है, तो उसका हाथ गर्दन की तरफ जाता है। तो इसलिए फरमा, इसका मतलब क्या हुआ कि कंजूसी ना करो, वला तबसुतहा कुल्लल बस्त, और ना ही पूरे फराख हो जाओ कि जो कुछ जेब में है सारा निकाल के दे दो और खुद फिर मांगना शुरू कर दो। अपने पास रोटी का पैसा भी ना रखो और फिर जब खाने का टाइम हो तो फिर दूसरों से मांगो कि यार वो मैंने सदका कर दिया था, मेरे पास नहीं है, अब मुझे आप दो। तो फ़र्क क्या हुआ? मिसाल के तौर पर एक गांव में 10 मिस्कीन है, 10 गरीब आदमी है, आपने अपना सारा पैसा निकाल के एक आदमी को दे दिया। अब कितने गरीब हो गए? 11 नहीं, 10 हो गए। 10 के 10 रह गए ना। तो फ़र्क क्या हुआ? फ़र्क क्या हुआ? ट्रांसफर हुआ खाली बस। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया, उसके पास कपड़े नहीं थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को देखा और फरमाया भी इसके कपड़ों का इंतज़ाम करो। तो किसी ने एक चादर दी, किसी ने दूसरी चादर दी, किसी ने छोटी दी, किसी ने बड़ी दी। 2 सूट हो गए उसके लिए। उसके पास है 2 सूट हो गए। अभी 2 सूट उसके मुकम्मल हुए, एक सूट उसने पहन लिया कि उसके हाथ में था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बहुत बड़ी जमात आई फ़कीरों की, सारे बगैर कपड़ों के, यानी मामूली कपड़े। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर ऐलान किया भाई इनका भी कुछ करो। अब लोगों के पास जो जो कपड़े थे बेचारे सारे ही ऐसे थे। तो अब वो जो ढेर लगाना, जो जिसमें लोग ला के कपड़े डाल रहे थे, इसने इसके पास जो 2 चादरें थी ना जाफी, एक तो उसने ऊपर ले ली, एक नीचे बांध ली, एक ऊपर ले ली, एक सूट पहन लिया, और एक जो जाफी था इसने वहां पर उस ढेर पे डाल दिया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया उठा अपना सूट, अभी तो हमने तुझे दिया है, अभी तो तुझे दिया है, 2 सूट दिए हैं, एक तुमने पहन लिया, एक तेरे हाथ में है, अब वो तुम इधर दे रहे हो, तो ये जब गंदा होगा तो इसको धोगे कैसे? तो इसका मतलब ये है कि ऐसा इंसान को फराख दिल नहीं होना चाहिए कि खुद फकीर हो जाए। तो फिर तो आपने कोई खिदमत अंजाम नहीं दी। मुआशरे में 10 फकीर थे, अब भी 10 हैं, तो फ़र्क क्या पड़ा? तो इसलिए फरमाया ना कंजूसी करो और ना ही इतनी फराख दिली कि खुद
तुम्हारे पास कुछ ना बचे, फतक़ुद मलूमन महसूरा, कि फिर तुम मलामत किए हुए और थके मांदे, हसरत करते हुए, अफसोस करते हुए, यार क्यों दे दिया मैंने, यार मैंने क्यों दे दिया। अब जब ये कह दिया ना कि क्यों दे दिया, सवाब भी गया, माल भी गया, सवाब भी गया और माल भी गया। तो इसलिए क्या करो, मियाना रवि, इबादत में भी सदके में भी दरमियाना रास्ता। उसके बाद फरमाया इन्ना रब्बक यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशाउ व यक़दिर, बेशक तेरा रब ही है जो रिज़्क़ फराख करता है जिसके लिए चाहता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। इन्नहु काना बिइबादिही खबीरम बसीरा, ये बड़ी शानदार बात है। बेशक वो अपने बंदों को देखता है और उसकी खबर रखता है। इसकी का मतलब यानी अल्लाह किसी को ज्यादा माल देता है, किसी को कम देता है, ये अंधों की रेवड़ियां नहीं है, ये बगैर हिसाब नहीं है। अल्लाह खबर रखता है किसको कितना देना है, उसके मुताबिक देता है। यानी ऐसे अंधा खाता नहीं है जो लोग किसी को करोड़पति कर दिया, किसी को अरबपति कर दिया, किसी को जीरो कर दिया, किसी को भूखा नंगा कर दिया, ऐसा नहीं है। अल्लाह किसी को अगर अरबपति करता है, किसी को करोड़पति करता है, किसी को मजदूर बनाता है, किसी को वजीर बनाता है, किसी को बादशाह बनाता है, किसी को फकीर बनाता है, तो ये अल्लाह के उसूलों के मुताबिक होता है। अल्लाह को अपने बंदों की खबर है, वो देखता है कौन बंदा किस चीज का मुस्तहक है। अगर जो अमीर बनने वाला है, जिसको अमीर बनाना चाहिए, अगर उसको अमीर नहीं बनाएगा तो हो सकता है वो लोगों को लूट के खा जाए। उनकी शरारतों से मुआशरे को बचाने के लिए अल्लाह ने उनको पैसा दे के उनको साइड पे कर दिया। जाओ तुम अपनी प्रजारों में घूमो फिरो, अपनी लैंड क्रूजर में घूमो फिरो और अपनी अय्याशी करते रहो, गरीबों को कुछ ना कहो, ठीक है। और जिसको गरीब बनाया है, और अगर उसको पैसा मिल जाता, हो सकता है वो लोगों को तंग करता, लोगों के लिए जिंदगी मुश्किल बना देता। और आम तौर पे ऐसा होता है, देखा गया है कि जिन लोगों की हालत यकदम बदलती है, यकदम पैसा आ जाता है या यकदम वो फकीर हो जाते हैं, वो मुआशरे के लिए ज़हमत बन जाते हैं। तो इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह जिसको चाहता है ज़्यादा देता है, जिसको चाहता है कम देता है। क्यों, किस बुनियाद पर? कि अल्लाह को अपने बंदों की खबर है कि किसका मिजाज कैसा है। सुभान अल्लाह। कोई मांगने वाला या कर्ज लेने वाला है